हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपनी चल रही है इस चैनल पे करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें अपन कवर कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। हर एक टॉपिक को अपन डिटेल में कवर कर रहे हैं, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा और प्रीलिम्स अपन आराम से पास कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आज के टॉपिक्स को। ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पर है? यूएसए और कनाडा के बीच में है ज्यादातर। ठीक है। ग्रेट लेक्स को ग्रेट लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वर्ल्ड का 20% फ्रेश वाटर कैरी करती हैं ये लेक्स। ग्रेट लेक्स में कितनी लेक्स है? ग्रेट लेक्स में 5 लेक्स है। ये 5 लेक्स दुनिया भर का 20% 20% फ्रेश वाटर कैरी करती हैं, इसलिए इन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ग्रेट लेक्स में 5 लेक्स आती है। अपन उनको ऐसे याद कर सकते हैं होम्स से। कैसे? HOMES से। एच से ह्यूरॉन आएगी, ओ से ओंटारियो आएगी, एम से मिचिगन आएगी, ई से एरी आएगी। ठीक है। होम्स। होम्स ऐसे याद रखो। ग्रेट लेक्स का अपन ने क्या ट्रिक बना ली याद रखने की? होम्स। एच से ह्यूरॉन, ओ से ओंटारियो, एम से मिचिगन, ई से एरी और एस से सुपीरियर। ठीक है। ये है 5 लेक्स। इनमें से सुपीरियर सबसे बड़ी है, नाम ही सुपीरियर है। एरी, नाम ही ऐसा लग रहा है ना कि छोटी सी होगी, तो एरी इन 5 लेक्स में से सबसे छोटी है। ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका में आती हैं, यूएसए और कनाडा के बीच में आती हैं। ग्रेट लेक्स दुनिया भर का 20% फ्रेश वाटर कैरी करती हैं। ग्रेट लेक्स में 5 लेक्स होती हैं। उनका नाम है ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिचिगन, एरी और सुपीरियर। अपन ने ट्रिक बना ली कि होम्स से याद रखेंगे। सुपीरियर सबसे बड़ी लेक है ग्रेट लेक्स में, एरी सबसे छोटी लेक है। देखो, इनमें से 4 लेक्स तो यूएस और कनाडा की बॉर्डर पे लाई करती हैं, और एक मिचिगन लेक है, वो पूरी की पूरी यूएसए में लाई करती है। 5 में से 4 लेक तो बॉर्डर पे लाई करती हैं यूएसए और कनाडा की, यानी वो दोनों देशों में टच होती हैं। और मिचिगन इन ग्रेट लेक्स में से इकलौती ऐसी लेक है जो पूरी की पूरी यूएसए में आती है। ठीक है। इन इनटू द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस इन द नॉर्थ अटलांटिक थ्रू द सेंट लॉरेंस रिवर। ये ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस रिवर से कनेक्टेड है। ये सेंट लॉरेंस रिवर के साथ कनेक्टेड होते होते इनमें से पानी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में भी चले जाता है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है। अब इस स्लाइड से कितने सारे सवाल हो गए, बल्क में ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल हो गए। ग्रेट लेक्स कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? नॉर्थ अमेरिका में आती है। ग्रेट लेक्स में कितनी लेक है? 5 लेक है। ग्रेट लेक कितने परसेंट वाटर कैरी करती है दुनिया भर का फ्रेश वाटर? 20%। ग्रेट लेक्स में से कौन 5 लेक है? सवाल आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, या फिर आ जाएगा ऑड वन आउट निकालने को। कौन है वो 5 लेक? याद रखना, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिचिगन, एरी, सुपीरियर। पूछ लेंगे ग्रेट लेक्स में से लार्जेस्ट लेक कौन सी है? सुपीरियर। ग्रेट लेक्स में से स्मॉलेस्ट लेक कौन सी है? एरी। फिर सवाल आ सकता है कि कौन सी ग्रेट लेक्स में से वो लेक है जो यूएस कनाडा के बॉर्डर पे नहीं है, वो एंटायरली यूएसए में है, वो होगी मिचिगन। फिर आ जाएगा ये किन रिवर से कनेक्टेड है ग्रेट लेक्स? सेंट लॉरेंस रिवर से कनेक्टेड है सारी ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स आपस में कनेक्टेड है सेंट लॉरेंस रिवर से। फिर ये सेंट लॉरेंस रिवर कहाँ जाके बहती है, कहाँ जाके गिरती है? सेंट लॉरेंस बे में, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके निकलती है। सेंट लॉरेंस रिवर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके गिरती है। और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस कौन से ओशन में है? नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस कौन से ओशन में है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। देखो कितने सारे सवाल बन गए ग्रेट लेक्स में से ही। अब ये भी सवाल एक अब पूछ सकता है यूपीएससी कि आप ग्रेट लेक्स को अरेंज करें वेस्ट टू ईस्ट में। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट में। तो आपको ऐसे याद रखना है SMH। ऐसे SMS होता है ना, हमें याद रखना है SMH, फिर EO, SMHEO। देखो एरी सबसे छोटी है तो उसे एकदम कोने में तो रखेंगे नहीं, तो ओंटारियो लास्ट में आएगी, SMHEO। अगर ग्रेट लेक्स को अपन वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करें तो सबसे वेस्ट में आती है सुपीरियर, फिर आती है मिचिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो। सवाल पूछ ले ग्रेट लेक्स में वेस्टर्न मोस्ट लेक कौन सी है, तो वो सुपीरियर है। ग्रेट लेक्स में ईस्टर्न मोस्ट लेक कौन सी है, तो वो ओंटारियो है।
तो पूछ सकता है एग्जामिनर, क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेट लेक को आप वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करें। सुपीरियर, मिचिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो। सुपीरियर वेस्टर्न मोस्ट है, ओंटारियो ईस्टर्न मोस्ट है। कैसे भी हार्डेस्ट हार्डेस्ट सवाल आ जाए अपन करके रहेंगे सॉल्व आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। आता है आज का दूसरा टॉपिक, टाइटन। टाइटन क्या है? टाइटन घड़ी का ब्रांड है। हाँ वो तो है ही। साथ में टाइटन एक लार्जेस्ट मून है सैटर्न का। टाइटन मून है। टाइटन किसका मून है? सैटर्न का मून है। सैटर्न का लार्जेस्ट मून है टाइटन, और सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है टाइटन। गैनीमेडे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है, पर सैटर्न का लार्जेस्ट मून है टाइटन। टाइटन सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है, ठीक है। अब टाइटन के यूनिक फीचर्स आप देखो। टाइटन में आपको लिक्विड रिवर्स मिलेंगी, लेक्स मिलेंगी, सीस मिलेंगे इसके सरफेस पे। टाइटन का जो सरफेस है ना, वहां आपको लिक्विड रिवर्स मिलेंगी, लेक्स मिलेंगी, सीस मिलेंगे, ठीक है। अब ये किसके होंगे? पानी के होंगे क्या ये लेक रिवर सीस? नहीं। टाइटन के सरफेस पे जो लेक रिवर सीस है, ये पानी के नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं। जो भी लिक्विड होता है टाइटन पे, वो हाइड्रोकार्बन्स का होता है। हाइड्रोकार्बन्स जैसे मीथेन या इथेन, ठीक है। टाइटन पे के सरफेस पे आपको लिक्विड रिवर्स मिलेंगी, लेक्स मिलेंगे, सीस मिलेंगे। वो पानी के नहीं होंगे, वो किसके होंगे? हाइड्रोकार्बन्स के होंगे, जैसे मीथेन, इथेन। टाइटन का एटमॉस्फेयर ज्यादातर नाइट्रोजन से ही बना है, जैसे कि अर्थ का एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है ना। वैसे ही टाइटन के एटमॉस्फेयर में भी मोस्टली नाइट्रोजन ही है। बस फर्क इतना है कि टाइटन का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से 4 टाइम्स डेंसर है, ठीक है। टाइटन के एटमॉस्फेयर में भी मोस्टली नाइट्रोजन गैस ही है, जैसे अर्थ में है। पर नाइट्रो पर टाइटन का एटमॉस्फेयर 4 टाइम्स डेंसर है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, ठीक है। अनलाइक अर्थ इट हैज क्लाउड्स एंड रेन ऑफ मीथेन, ठीक है। टाइटन में बादल और बारिश होती है मीथेन की, हाइड्रोकार्बन्स की, मीथेन की। टाइटन में क्लाउड्स होते हैं मीथेन के, टाइटन में रेन होती है मीथेन की, ठीक है। टाइटन is the only satellite in our solar system known to be blanketed by a dense atmosphere and host liquid seas on its surface। देखो, अपने सोलर सिस्टम में काफी सारे सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। जैसे अपना मून भी एक सैटेलाइट है। टाइटन हो गया, टाइटन, ग्रानीमेडे, ये सब क्या है? ये सब एक तरीके के मून है। अब सवाल बनता है, खासियत क्या है टाइटन में? टाइटन एक इकलौता सैटेलाइट है अपने सोलर सिस्टम का जिसमें एटमॉस्फेयर है, डेंस ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर है, और उसमें लिक्विड सीस है उसके सरफेस पे। और किसी सैटेलाइट के सरफेस पे लिक्विड सीस नहीं है, सिर्फ टाइटन के सरफेस पे ही लिक्विड सीस है। सिर्फ और सिर्फ टाइटन के सरफेस पे ही लिक्विड सीस है। अब देखो टाइटन से सवाल क्या क्या बन सकते हैं। टाइटन क्या है? टाइटन मून है। टाइटन किसका मून है? टाइटन सैटर्न का मून है। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून है। टाइटन सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। टाइटन के सरफेस पे लिक्विड रिवर लेक सीस होते हैं, पानी के नहीं होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं, जैसे मीथेन या इथेन, ठीक है। टाइटन में भी एटमॉस्फेयर होता है। टाइटन का एटमॉस्फेयर मोस्टली नाइट्रोजन से ही बना होता है, जैसे अर्थ का बना होता है। टाइटन का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से 4 टाइम्स डेंसर है, ठीक है। टाइटन में बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, रेन होती है, बारिश होती है, किसकी? मीथेन की। मीथेन की बारिश होती है टाइटन पे, मीथेन के क्लाउड होते हैं टाइटन में, मीथेन की रेन होती है टाइटन में, मीथेन के बादल होते हैं टाइटन में, ठीक है। टाइटन एक इकलौता ऐसा सैटेलाइट है, टाइटन इज द ओनली सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम जिसमें एटमॉस्फेयर है। टाइटन हैज known to be blanketed by a dense atmosphere and host liquid seas on its surface। टाइटन एक ऐसा इकलौता सैटेलाइट है अपने सोलर सिस्टम का जिसमें लिक्विड सीस है और एटमॉस्फेयर है, डेंस एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये सारी बातें याद रखनी है टाइटन से रिलेटेड। लार्जेस्ट मून क्या है अपने सोलर सिस्टम का? गैनीमेडे, जुपिटर का, ठीक है। लार्जेस्ट मून किसका है सोलर सिस्टम? लार्जेस्ट मून कौन सा है सोलर सिस्टम में? गैनीमेडी। गैनीमेडी इज द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। गैनीमेडी इज द मून ऑफ जुपिटर,
याद रखें। अब अपना अगला टॉपिक आता है चांगपा। चांगपा क्या है? चांगपा एक ट्राइबल कम्युनिटी है। चांगपा जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये कहाँ पर रहती है? चांगपा ट्राइबल कम्युनिटी रहती है लद्दाख के रीजन में, लद्दाख और तिब्बत के रीजन में रहती है चांगपा। ठीक है। चांगपा एक सेमी नोमैडिक पीपल होते हैं जो मेनली चांगटांग प्लेटू पे रहते हैं, साउथ ईस्टर्न लद्दाख पे। लद्दाख के साउथ ईस्टर्न हिस्से में एक प्लेटू है चांगतांग प्लेटू। वहां पे एक सेमी नोमैडिक पीपल रहते हैं, उनकी ट्राइब का नाम है चांगपा। चांगपा कहाँ रहते हैं? चांगटांग प्लेटू पे रहते हैं। ठीक है। कहाँ पे है ये चांगटांग प्लेटू? ये साउथ ईस्टर्न लद्दाख पे है। और कुछ चांगपा लोग वेस्टर्न रीजन्स में भी रहते हैं, जैसे तिब्बत के वेस्टर्न रीजन्स में भी रहते हैं। चांगपा एक ट्राइब है जो लद्दाख और तिब्बत में मिलती है। चांगपा ट्राइब के लोग वाले लोग कहाँ रहते हैं? लद्दाख और तिब्बत में रहते हैं, साउथ ईस्टर्न लद्दाख में और वेस्टर्न रीजन्स ऑफ तिब्बत में रहते हैं चांगपा लोग। ये बेसिकली चांगटांग प्लेटू पे रहते हैं। ठीक है। ये लिंग्विस्टिक और कल्चरल एफिनिटीज इनकी टिबेटियंस जैसे होती है, इनकी लैंग्वेज भी टिबेटियंस जैसी होती है, इनकी भाषा भी टिबेटियंस जैसी होती है, इनका कल्चर भी टिबेटियंस जैसा होता है। ठीक है। ये हाई एल्टीट्यूड पैस्चरलिस्ट हैं, मतलब ये बहुत हाई ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे पैस्चरलिस्ट चरवाहों का काम करते हैं। जैसे 45,000 मीटर अबव द सी लेवल ये रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? 45,000 मीटर अबव द सी लेवल रहते हैं ये लोग। ये हाई एल्टीट्यूड पैस्चरलिस्ट है। ये हाई एल्टीट्यूड के चरवाहे हैं। ये ज्यादातर याक्स और गोट्स को चराते हैं। दे मेनली रेस याक्स एंड गोट्स। ठीक है। याक को गोट को चराते रहते हैं ये ऊपर के हिस्सों में। Most of the regions that the Changpa resides are quite inhospitable and unsuitable for farming. देखो ये बहुत हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, वहां पे खेती वेती तो होती नहीं है, तो इनको ज्यादातर ऐसे जानवरों पे ही निर्भर रहना पड़ता है। ये रेयर करते हैं, ये पैस्चरलिस्ट हैं, ये चरवाहे हैं, ये घुमाते रहते हैं जानवरों को। द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्राइब इज रेयरिंग याक्स, हॉर्सेस और शीप। ये याक को घुमाते रहते हैं, हॉर्सेस को घुमाते रहते हैं, शीप्स को घुमाते रहते हैं। आपने 2026 की रिपब्लिक डे परेड देखी थी? उसमें कुछ तिब्बतियन पोनी भी आए थे ना परेड में। तो कौन चराता है उन हॉर्सेस को? चांगपा ही चराते हैं। तो चांगपा आ सकते हैं करंट अफेयर्स में, मेनली हैं ये। और कुछ बॉर्डर क्लैशेस हुए थे कुछ साल पहले, तब भी चांगपा वालों ने चाइनीज आर्मी को मार के भगा दिया था, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है। देखो चांगपा लोग कहाँ रहते हैं? चांगपा लोग साउथ ईस्टर्न लद्दाख में रहते हैं और वेस्टर्न तिब्बत में रहते हैं। चांगपा लोग चांगटांग प्लेटू पे रहते हैं। इनका बहुत कम आबादी है, ये थोड़े मतलब इंडिया में भी रहते हैं, थोड़े बहुत चाइना में भी रहते हैं। इनका कल्चर बिल्कुल टिबेटन कल्चर है, इनकी लैंग्वेज भी टिबेटन है, इनका कल्चर भी टिबेटन है। ये 45,000 मीटर अबव द सी लेवल रहते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड पैस्टरलिस्ट है। ये ज्यादातर याक्स और गोट्स को ही चराते रहते हैं। ये जिस जगह पर रहते हैं वहां पे फार्मिंग नहीं हो पाती, इसलिए ये मेनली डिपेंडेंट रहते हैं याक्स पे, हॉर्सेस पे और शीप्स पे। ऑल चांगपा फैमिलीज पोसेसेस टिबेटन बुद्धिज्म एज their रिलीजन। इनका रिलीजन क्या है? तिब्बतन बुद्धिज्म है। पूछ लेंगे हिंदू है, कुछ है, सिख है, नहीं, या ट्राइबल है। इनका क्या है रिलीजन? तिब्बतन बुद्धिज्म है इनका। ये जो घर बनाते हैं ना, ये अपने जानवरों की स्किन से ही बनाते हैं। इनके टेंट का नाम होता है रेबोस। ये एक सवाल बन सकता है, यूपीएससी ऐसा सवाल पूछ सकती है कि कौन सी ट्राइब के लोगों के टेंट का नाम रेबोस होता है। यार रेबोस क्या होता है? टेंट मेड बाय चांगपास, उसे रेबोस कहते हैं। चांगपा ट्राइब का जो टेंट होता है जो वो जानवरों की स्किन से बनाते हैं, उसे रेबोस कहते हैं। ठीक है। ये इनका पोर्टेबल शेल्टर होता है। दे आर, और देखो, दे आर हाईली पेडिग्रीड एंड प्रेजर्ड चांगरा गोट्स। ये चांगरा गोट्स भी रेयर करते हैं। चांगरा गोट्स का साइंटिफिक नेम होता है कैप्रा हिस्कस। चांगरा गोट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैप्रा हिस्कस। ये जो पश्मीना वूल होता है ना, जो फाइनेस्ट फाइबर होता है, ये भी चांगरा गोट्स से ही आता है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो चांगपा फैमिली है ये टिबेटन बुद्धिज्म फॉलो करती है। चांगपा लोगों का जो टेंट होता है जो जानवरों की खाल से बनाते हैं, उसे रेबोस कहते हैं ये लोग। और चांगरा
गोट रेयर करते हैं ये चांगपा, सारे चांग 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 से याद रख लो। चांगपा फैमिलीज चांगरा गोट्स को रेयर करते हैं, जिनका साइंटिफिक नेम कैप्रा हिस्कस होता है। चांगरा गोट ही पश्मीना फाइबर देती है। चांगरा गोट ही पश्मीना फाइबर देती है। अब जैसे आपने पश्मीना फाइबर के बारे में तो सुना होगा, तो वो कौन सी बकरी से, कौन सी गोट से आता है? पश्मीना फाइबर चांगरा गोट से आता है। देखो कितने सारे सवाल बन रहे हैं यहाँ से इसी स्लाइड से यूपीएससी के लिए। पश्मीना फाइबर कौन सी गोट से आता है? पश्मीना फाइबर चांगरा गोट से आता है। चांगरा गोट का साइंटिफिक नेम क्या है? कैप्रा हिस्कस। चांगरा गोट को रेयर कौन करता है? चांगपा फैमिली। चांगपा फैमिली कौन सा रिलीजन मानते हैं? टिबेटन बुद्धिज्म रिलीजन रिलीजन मानते हैं चांगपा फैमिलीज। चांगपा फैमिलीज जो जानवरों की खाल से टेंट बनाते हैं उसका नाम क्या होता है? रेबोस। ठीक है, यही सारे सवाल है यूपीएससी के, कहीं से भी सवाल बना लेगा यूपीएससी। ग्रास हॉपर इफेक्ट। जैसे ग्रास हॉपर होता है ना, वो एक पॉइंट से उछल के दूसरे पॉइंट चले जाता है, फिर उछल के दूसरे पॉइंट चले जाता है। जैसे ग्रास हॉपर एक पॉइंट से उछल के दूसरे पॉइंट जाता है, फिर दूसरे पॉइंट जाता है, वैसे ही पॉल्यूटेंट्स भी करते हैं। पॉल्यूटेंट्स भी एक जगह से निकल के दूसरी जगह इकट्ठा हो गए, फिर वहां से दूसरी जगह इकट्ठा हो गए। जैसे ग्रास हॉपर की तरह उछल उछल कर ये जाते हैं, इसलिए इसे ग्रास हॉपर इफेक्ट कहा जाता है। देखो ग्रास हॉपर इफेक्ट को ग्लोबल डिस्टिलेशन इफेक्ट भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है? जैसे पॉल्यूटेंट्स कहीं से भी निकले तो वो कोल्डर एरिया में जाके जम जाते हैं। मान लो इक्वेटर के पास में बहुत सारा पॉल्यूशन हुआ, वहां से पॉल्यूटेंट्स निकले, ट्रॉपिकल एरिया से पॉल्यूटेंट्स निकले, वो वहां से उठ के उड़ते उड़ते कोल्डर रीजन के पास जाकर इकट्ठा हो गए, पोल्स के पास जाकर इकट्ठा हो गए वो। तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई कि यहाँ पे इतना पॉल्यूशन क्यों हो रहा है। तो उसे ही कहते हैं ग्रास हॉपर इफेक्ट। एक बार पढ़ लेते हैं। द ग्रास हॉपर इफेक्ट, अका global distillation effect, is a phenomena where pollutants released in one region travel long distances through the atmosphere and accumulate in colder regions, particularly near the poles. This process explains how toxic substances like pesticides and industrial chemicals are found in remote areas far from their source. देखो, ट्रॉपिकल रीजन्स में इंडस्ट्री है, वहां पे पॉल्यूशन हुआ, वहां से पॉल्यूटेंट्स निकले और वो जाके जमा हो गए पोल के पास, कोल्डर रीजन्स में जाके वो जमा हो गए। इसे ही बोलते हैं ग्लोबल डिस्टिलेशन इफेक्ट, कि पॉल्यूटेंट्स का सोर्स तो बहुत दूर था, पर वो कोल्डर एरियाज में जाके जम गए एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रेवल करके। उसे ही बोलते हैं ग्लोबल डिस्टिलेशन इफेक्ट। जैसे ग्रास हॉपर एक जगह से उछल के दूसरी जगह चले जाता है ना, वैसे ही पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं ग्रास हॉपर इफेक्ट। The grasshopper effect, a global distillation effect, is a phenomena where pollutants released in one region travel long distances through the atmosphere and accumulate in colder regions, particularly near the poles. This process explains how toxic substances like pesticides and industrial chemicals are found in remote areas far from the source. याद रखना, यूपीएससी पूछ लेगा, कहीं से भी डेफिनेशन बना लेगा कि, या डेफिनेशन दे देगा, बोल देगा ये कौन सा इफेक्ट है, फिर ग्रास हॉपर इफेक्ट क्या है, मेंस में डिस्क्राइब करने को आ सकता है। या ग्रास हॉपर इफेक्ट नहीं पूछे, ग्लोबल डिस्टिलेशन इफेक्ट के बारे में सवाल बना ले, एक स्टेटमेंट लिख दे, फिर बोले वो कौन सा इफेक्ट है, उसमें ग्लोबल डिस्टिलेशन इफेक्ट आ जाए। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं और ये क्या होता है याद रखना है। फिर ग्रास हॉपर इफेक्ट के नुकसान क्या है ये आप मेंस में भी लिख सकते हो, कि जैसे कुछ हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर सवाल आ गया, तो आप एक पॉइंट ग्रास हॉपर इफेक्ट के बारे में भी लिख सकते हो, आपका मेंस का आंसर स्ट्रांग हो जाएगा। आता है सोहराई पेंटिंग। देखो सोहराई पेंटिंग एक इंडिया की कल्चरल पेंटिंग है, फोक पेंटिंग है। ये कहाँ पर बनाई जाती है? ये झारखंड के ट्राइबल्स लोग बनाते हैं। ये झारखंड के रिच कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है। ठीक है, कौन सी ट्राइब्स बनाती है? संथाल, मुंडा, ओरान और कुर्मी ट्राइब्स। चार ट्राइब याद रख लो, संथाल, मुंडा, ओरान और कुर्मी ट्राइब सोहराई पेंटिंग बनाती है। अब इससे अपने को समझ में आता है कि सोहराई पेंटिंग किसी ट्राइब से स्पेसिफिक नहीं है, ये उस रीजन से ही स्पेसिफिक है। ठीक है, तो सोहराई पेंटिंग, इट इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम झारखंड दैट शोकेस द कल्चरल एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ द रीजन। सोहराई पेंटिंग झारखंड से है, यही याद रख लो, आपका हो जाएगा सवाल। सोहराई पेंटिंग झारखंड से है। क्लोजली लिंक टू सोहराई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। सोहराई पेंटिंग कब बनाते हैं? सोहराई पेंटिंग सोहराई फेस्टिवल में बनाते हैं। सोहराई पेंटिंग सोहराई फेस्टिवल में बनाते हैं।
सोराई फेस्टिवल कब होता है? हार्वेस्ट सीजन में बनाते हैं झारखंड के ट्राइबल लोग। सोहराई फेस्टिवल कब मनाया जाता है? हार्वेस्ट सीजन में मनाया जाता है। इस पेंटिंग में एनिमल, प्लांट, ट्रीज या अदर एलिमेंट्स को दिखाया जाता है। ये ट्रेडिशनली वॉल्स पे बनाई जाती है। पहले के जमाने में मिट्टी के घर होते थे ना, उन पे बनाई जाती थी सोहराई पेंटिंग। तो सोहराई पेंटिंग एक वॉल पेंटिंग है, याद रखना, सोहराई पेंटिंग एक वॉल पेंटिंग है। कौन सी ट्राइब्स बनाती है? संथाल, मुंडा, ओरान, कुर्मी। देखो, झारखंड है, झारखंड में हार्वेस्ट सीजन होता है, झारखंड के हार्वेस्ट सीजन में एक फेस्टिवल मनाते हैं, सोहराई फेस्टिवल। झारखंड के हार्वेस्ट सीजन में फेस्टिवल मनाते हैं सोहराई सीजन। तो सोहराई फेस्टिवल में क्या होता है? पेंटिंग बनाई जाती है मिट्टी के घरों के ऊपर, सोहराई पेंटिंग कहते हैं उसको। झारखंड में हार्वेस्ट फेस्टिवल में सोहराई फेस्टिवल मनाया जा रहा है। सोहराई फेस्टिवल में मिट्टी की दीवारों पे सोहराई पेंटिंग बनाई जा रही है, जिसमें एनिमल, प्लांट्स, ट्रीज को दिखाया जा रहा है। ठीक है, कौन सी ट्राइब्स बना रहे हैं सोहराई पेंटिंग? संथाल, मुंडा, ओरान, कुर्मी। ठीक है, सोहराई पेंटिंग झारखंड, सोहराई पेंटिंग सोहराई फेस्टिवल। सोहराई फेस्टिवल क्या होता है? हार्वेस्ट सीजन से रिलेटेड है। ट्रीज, प्लांट्स, अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर दिखाए जाते हैं। सोहराई पेंटिंग एक वॉल पेंटिंग है, मिट्टी के घरों पे बनाई जाती है सोहराई फेस्टिवल के दौरान। कौन लोग बनाते हैं सोहराई पेंटिंग? संथाल, मुंडा, ओरान और कुर्मी ट्राइब के लोग। थैंक यू। ये लेक्चर आपको कैसा लगा? समझ में आया? आपने पहले सुने थे क्या ये सारे टॉपिक्स के बारे में? आपको नॉलेज थी क्या? जरा बताइए क्या। चलिए, अपन और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लाते रहेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते रहेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। थैंक यू वेरी मच।